यह जंगल किसी की बात सुनता नहीं। एक बार जो इसकी छाया में आया वह कभी वापस नहीं गया। राज और उसकी पत्नी नेहा शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जंगल के पास स्थित कॉटेज में कुछ दिन बिताने आए थे। राज ने कॉटेज ऑनलाइन बुक किया था। यह सुनसान इलाका काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन एक अजीब सी उदासी घिरी हुई थी। जंगल की तरफ इशारा करते हुए कॉटेज की देखभाल करने वाले ने चेतावनी दी, उस ओर मत जाना, वहाँ छाया का श्राप है। नेहा ने हंसते हुए कहा, यह सब गांव वालों की कहानियाँ हैं। लेकिन राज ने महसूस किया कि वह आदमी मजाक नहीं कर रहा था। पहली रात नेहा ने खिड़की के बाहर किसी को देखा। एक परछाई पेड़ों के बीच हिल रही थी। उसने राज को जगाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, राज ने कहा। लेकिन नेहा को लगा कि वह परछाई उनके कमरे के पास आ रही थी। अगले दिन नेहा ने जंगल में जाने की जिद की। यह इतना डरावना नहीं हो सकता, उसने कहा। राज मान गया। जंगल में पेड़ों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने पंजों से खरोच लगाई हो। कुछ देर बाद नेहा को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। देखो, यहाँ कोई रहता होगा, उसने कहा। राज ने कुएं के पास एक छोटी मूर्ति देखी। मूर्ति पर लाल धागे लिपटे हुए थे। जैसे ही नेहा ने मूर्ति को छुआ, चारों ओर हवाओं की सरसराहट तेज हो गई। रात को कॉटेज में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। खिड़कियों पर किसी के नाखूनों की आवाज़ गूंजने लगी। नेहा को लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, नेहा ने घबराते हुए कहा। राज ने अगले दिन गांव जाकर लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, वह मूर्ति जंगल के रक्षक की है। इसे छूने का मतलब है उसकी नाराज़गी मोल लेना। राज ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगो, लेकिन वह आसानी से नहीं मानेगा। रात को नेहा ने फिर उस परछाई को देखा। इस बार वह कॉटेज के अंदर थी। वह धीरे धीरे नेहा के करीब आई और फुसफुसाई, तुमने मुझे छुआ है, अब तुम्हारा कोई नहीं बच सकता। राज ने देखा कि नेहा अचानक बेहोश हो गई। उसकी त्वचा पर वही खरोच के निशान थे जो उन्होंने जंगल में देखे थे। राज ने मूर्ति को वापस कुएं में फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, परछाई वहां पहले से मौजूद थी। तुमने इसे छुआ, अब यह तुम्हारे साथ रहेगा, वह परछाई गरजी। सुबह गांव वालों ने कॉटेज में जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, यह जंगल अपना हर कर्ज लेता है। पुरानी मान्यताओं और श्रापों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जंगल के रहस्य और उसकी छाया अब भी जिंदा है। इस तरह ये कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।